कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी होती है। ये लड़की देखने में एज में काफी ज्यादा बड़ी लग रही होती है और इस लड़की का नाम लिया होता है। वह अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अपने मेडिकल कॉलेज को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए बोल रही होती है। इस पर एक स्टूडेंट ने एक टीचर को सुनकर उसके कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी अचीवमेंट्स के बारे में उसे बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी जितनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमें हमेशा से चाहिए थी और मैं बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि तुम्हारी जितनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स को पढ़ाएगी। अपनी तारीफ सुनकर लिया बहुत खुश हो जाती है। तभी उसका कॉलेज का प्रिंसिपल उससे पूछता है कि मुझे बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि तुम्हारे कॉलेज को ज्वाइन करने से तुम्हारे हस्बैंड को तो इस चीज से कुछ इश्यू नहीं है। इस पर लिया मन ही मन सोचती है कि वह अपने हस्बैंड को बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाली है और इसका रीजन भी वह अपने मन में बताने लगती है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी पास्ट लाइफ में रॉबिन नाम के आदमी से मैरिड थी और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। तभी लिया को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया है और वह उसके मरने के बाद उसे टीचर से शादी कर लेगा। वह टीचर कोई और नहीं उसके बेटे की मॉम होती है और यह चीज उसके बेटे को भी पता होती है और वह बहुत ज्यादा खुश होता है। ये सब लिया के सामने खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे होते हैं। लिया को बहुत ज्यादा शॉक लगता है और वह शॉक को झेल नहीं पाती और वही उसकी डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट में गॉड ने उसे दूसरी लाइफ दी है ताकि वह अपनी पास्ट लाइफ की चीजों को फिक्स कर सके और एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। इसलिए अब वह सारी चीजें करने आई है जो उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जिसके लिए उसने हमेशा उसे रोका था। लिया उन सारी चीजों को इमेजिन करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वह प्रिंसिपल से बोलती हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मेरा ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, मैं कल से ही कॉलेज को ज्वाइन करती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिया अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर घर जा रही होती है। एनी मोमेंट्स के बीच में वह याद कर रही होती है कि कैसे उसने इस फैमिली में रहकर अपने हस्बैंड का और अपने बेटे का इतना ज्यादा टॉर्चर झेला जो कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था। वह यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका हस्बैंड उसके कंपैरिजन में कहीं भी खड़ा नहीं होता था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है रॉबिन की, उसकी बेटे के साथ। रॉबिन लिया के ऊपर भड़क रहा होता है ये बोलकर कि तुम कितनी रिस्पॉन्सिबल मदर हो, तुम मेरे बेटे को स्कूल से पिक करने क्यों नहीं गई। और वह स्कूल में काफी टाइम से वेट कर रहा था। लिया अपने बेटे के फेस की तरफ देखने लगती है और उसे भाई सारे सीन से याद आ रहे होते हैं। जब वह मर रही होती है तब उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है ये जानकर कि वह टीचर उसकी रियल मदर है और उसकी जो स्टेप मॉम है वह मर रही है, जबकि उन्होंने उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से की थी और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया था। जिस पर लिया उसके फेस की तरफ देखने लगती है और उसे कुछ जवाब नहीं देती है। जिस पर रॉबिन उसके हाथ में वह ज्वाइनिंग लेटर देख लेता और उससे बोलता है कि वह तुम दोबारा से काम करने जा रही हो। जिस पर लाया हाँ बोलती है। जिस पर रॉबिन उससे बोलता है कि तुम्हें जो चाहे वो करो, लेकिन तुम अपनी मदर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मत भूलना। हम देखते हैं कि लिया यहाँ सारी चीजें एंगर में सुन रही होती हैं। तभी उसकी नजर उसके बेटे पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसके बेटे का अट्रैक्शन टीचर लाइजा से कितना ज्यादा है और वह हमेशा अपनी मॉम को टीचर लाइजा से कंपेयर करता रहता है। अब हमेशा लिया से बोलता है कि टीचर लाइजा तुमसे ज्यादा बेटर हैं और मैं उन्हीं के पास रहना चाहता हूँ और तुम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती हो। वह हमेशा लिया को अकेला छोड़कर टीचर लाइजा के पास चला जाता है। हम तभी देखते हैं लिया अचानक से उसे बोलती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीचर लाइजा तुम्हारी रियल मॉम बन जाए। जिस पर एकदम एक्साइटेड होकर वह हाँ करने लगता है, जिसे सुनकर रॉबिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो बोली के फेस की तरफ देखता और उसे बोलता है कि तुमने छोटे से बच्चे से क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, तुम्हें किड्स से कैसे बात की जाती है। जिस पर लिया बोलती है कि तुमसे तमीज नहीं है, तुम्हारा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। जिस पर रॉबिन कुछ रिएक्शन नहीं देता और वह अपने बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है। जाते जाते उसका बेटा लिया से रिस्पॉन्सिबल मदर बोलकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिया अब इन लोगों के लिए कुकिंग कर रही होती है और उसने इनके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बनाई होती हैं।
रॉबिन अपने बेटे के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अब लोग डिनर करने आते हैं, जहाँ पर रॉबिन का बेटा लिया को उल्टा सीधा बोलने लगाता है। वह बोलता है कि तुमने मुझे एक भी नहीं दिया, तुम जब देखो तब मुझे यह हरे पत्ते खिलाती रहती हो, मुझे यह नहीं खाने हैं। टीचर लाइजा तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती, वह हमेशा मुझे चॉकलेट और कैंडीज देती है। जिस पर लिया को गुस्सा आता है और वह बोलती है कि तो तुम जाकर टीचर लाइजा से ही खाना क्यों नहीं मांग लेते। जिस पर रॉबिन लिया की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम एक छोटे से बच्चे से बहस कर रही हो, वह भी फालतू में। हम तभी देखते हैं कि रॉबिन के पास टीचर लाइजा का मैसेज आता है और वह रॉबिन को बुलाती है, ये बोलकर कि उसके घर का पावर कट हो गया है। जिस पर रॉबिन बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है, ये बोलकर कि उसे उसके पेरेंट्स की याद आ रही है, तो वह उनसे मिलने जा रहा है। और वह साथ ही लिया से यह भी बोल जाता है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना और इसको कुछ इंजरी न आए। और रॉबिन वहां से जाने लगाता है। लिया को सब पता होता है, लेकिन तभी रॉबिन अपने आप ही एक्सेप्ट कर देता है। ये बोल देता है कि टीचर लाइजा के घर पर कुछ इमरजेंसी आन पड़ी है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। और लिया ये सुनकर अपने दिमाग में वह डेट्स काउंट कर रही होती है जब वह रॉबिन को पूरी तरह से डिवोर्स देकर छोड़ देगी। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन का बेटा लिया से पूछता है कि मॉम मैरिज का मतलब क्या होता है। जिस पर लिया उसे बताती है कि मैरिज का मतलब वह होता है जब दो लव्ड वंस एक दूसरे से शादी करते हैं। ये सुनने के बाद रॉबिन का बेटा फिर से लिया से बोलने लगता है कि मॉम आपको पता है टीचर लाइजा ने मुझे बताया कि डैड उनसे प्यार करते हैं और वह डैड की फर्स्ट लव थी, और वह बोल रही थी कि आपने उन दोनों का रिलेशन खराब किया और अब आप उन दोनों की अच्छी लव लाइफ के बीच में आ गई हो। जिसे सुनकर लिया एकदम हैरान हो जाती है और वह उन सारे फ्लैशबैक सीन्स को याद करने लगती हैं, जहां वह रॉबिन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालती थी, लेकिन रॉबिन ने कभी उसके एफर्ट्स को नहीं देखा और हमेशा उन्हें इग्नोर किया और हमेशा टीचर लाइजा की एफर्ट्स को देखा। जैसे कि हमें दिखाया जाता है मेडिकल कॉलेज में लिया बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी, मेहनत करती थी ताकि वह रॉबिन से अच्छी खासी शादी कर सके और एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता सके, लेकिन रॉबिन हमेशा उसकी इस चीज से रहता था। लेकिन लिया इतनी प्यार में थी कि जब भी रॉबिन जैसा बोल देता था तो वह उसी ट्रैक पर चलने लगती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शादी के बाद लिया पूरी रात रॉबिन के लिए स्वेटर बनाती है। जब वह अगले दिन रॉबिन को स्वेटर देने जाती है तो टीचर लाइजा यह बोलकर वह स्वेटर ले लेती है कि इसमें मेरी भी मेहनत है, इसकी वुल मैंने ही लाकर दी थी। और ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर रॉबिन ने लिया को बिल्कुल इग्नोर कर रखा था। जब लास्ट में लिया ने अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट कर ली तो रॉबिन ने उसे अपनी मॉम के हाथ का कंगन पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर लिया। और उसी समय लिया को पता चला कि वह कैंसर से जूझ रही है, लेकिन रॉबिन ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और वह बस एक नॉर्मल हाउसवाइफ बन के रह गई थी जिसमें उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं था। इसके बारे में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिया अपने बेटे से पूछती है कि अगर कल को मॉम डैड को डाई होने वाली बात होती है और तुमसे पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहोगे तो तुम किसके साथ रहोगे। जिस पर उसका बेटा बोलता है मैं डैड के साथ रहूंगा और वह भागता हुआ रॉबिन के पास जाता है, रॉबिन को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि पापा मुझे भी टीचर लाइजा के घर जाना है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर रॉबिन बोलता है कि मैं वैसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उसका बेटा नहीं मानता और वह वहाँ से चल देता है अपने फादर के साथ। जैसे ही वे फादर और सन लिया के घर से निकलते हैं, लिया अपने दिमाग में वह डेट्स फिक्स करने लगती हैं जब वह रॉबिन को डिवोर्स देगी। रॉबिन अपने बेटे को लेकर उसे बताता है कि तुम आज ग्रैंड पेरेंट्स के पास रुक जाना क्योंकि टीचर लाइजा को कुछ जरूरी काम है। जिस पर उसका बेटा नहीं मानता और बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए तो टीचर लाइजा से मिलना चाहूंगा। इसके बाद वह अपने पिता की कार में बैठ जाता है। इधर लिया शॉवर लेने के लिए जाती है। रॉबिन बाहर से देख रहा होता है और सोचता है कि इसे देखकर मेरे मन में कोई फीलिंग्स क्यों नहीं आती हैं, और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है लिया अपने माता पिता के घर जाती है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वे लिया के पीछे देखते हैं और उन्हें रॉबिन और उसका बेटा कहीं नजर नहीं आता। जिस पर वे लिया से सवाल करते हैं कि तुम अकेले आई हो। इस पर वह एकदम रोने लगती है और बताती है कि मॉम मैं रॉबिन को डिवोर्स दे रही हूँ और रॉबिन के बेटे ने डिसाइड किया कि वह अपने फादर के साथ रहेगा, इसलिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ। साथ ही वह अपने माता पिता को यह भी बताती है कि मैंने दोबारा से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया
लिया है और मैं कुछ समय में एक नर्स की पोजीशन पर आ जाऊंगी। क्या आप लोग मेरे ड्रीम को सपोर्ट करेंगे? जिस पर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती हैं और उसके फादर बहुत नाराज हो रहे होते हैं रॉबिन के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी का किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। उन्हें यकीन होता है कि सब कुछ रॉबिन का किया कराया है और उन पर बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वे लिया का हौसला बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि मॉम एंड डैड तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हैं, तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में वह करो। इसके बाद वे उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। लिया वहाँ कुछ हफ्तों तक रुकती है। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। लिया अपने घर में वापस आती है, लेकिन उसका बेटा उसे रास्ते में रोकने लगता है और उसके सिर पर पत्थर मारता है। वह अपने बेटे को समझाती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बड़े लोगों पर हाथ नहीं उठाते हैं और तुम्हारा यह क्या तरीका है। जिस पर उसका बेटा बोलता है कि मॉम आप घर के अंदर नहीं जा सकती। जिस पर वह बोलती हैं कि तुम होते कौन हो मुझे घर में ना जाने से रोकने वाले। जिस पर उसका बेटा उसे रोकने लगता है और लिया जबरदस्ती घर में घुस जाती है। जैसे ही वह अपने घर का गेट खोलती है, उन्हें टीचर लाइजा और उसके हस्बैंड दिखाई देते हैं जो एक साथ सोफे पर बैठे होते हैं। लिया कोई चीज देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगती है। तब उसका बेटा उनके सामने आता है और उससे बोलता है कि मैंने मॉम को मना किया था कि वह अंदर आकर टीचर लाइजा और फादर को डिस्टर्ब न करें, लेकिन मॉम जबरदस्ती आ गई। यह देखकर टीचर भागते हुए लिया को एक्सप्लेनेशन देने आती हैं और पहले से बोलती हैं कि लिया तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे हस्बैंड के दवाई लगा रही थी। जिस पर लिया बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तो मेरे हस्बैंड के साथ कडल कर रही थी और मैं इस चीज को एक मेडिकल पर्पज से लूं। तब वहाँ पर रवीना कहती हैं कि टीचर लाइजा सही बोल रही हैं, तुम इन सब चीजों को इतनी गलत तरीके से क्यों ले रही हो। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉबिन के कंधे के पास सच में इंजरी हो चुकी होती और टीचर उसके शोल्डर पर ही दवाई लगा रही होती है, लेकिन अब भी लिया ने उसे गलत तरीके से ले लिया होता। टीचर को गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने लगती है, यह बोलकर कि मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार से आपके घर नहीं आऊंगी। साथ ही वह रॉबिन के बेटे से बोलती हैं, क्या आप मुझे कार तक छोड़कर आओगे। जिस पर रॉबिन का बेटा लिया के ऊपर नाराज हो जाता है और वह टीचर लाइजा को कार तक छोड़ने चला जाता है। तभी रॉबिन लिया के ऊपर भड़कने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद हम सबका ध्यान टीचर लाइजा ने ही रखा। टीचर लाइजा मेरे बेटे को स्कूल से लेकर आती थी और छोड़ने जाती थी, शादी उसके लिए कुक भी करती थी। वह उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल मदर बन चुकी थी, जबकि उसे पैदा किसी और ने नहीं किया था। तुमने किया है और तुम्हारी रिएक्शन देखो, तुम हमें सबको अकेला छोड़कर चली गई। साथ ही तुमने मेरे बेटे से मुझे डिवोर्स देने की बात भी की। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम एक मदर हो, तुम एक बच्चे से ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। जिस पर लिया बहुत कोल्ड हार्टेड बनकर वहाँ खड़ी होती है। उसके बाद रॉबिन बोलता है, तुम्हें पता है मैं एक हफ्ते से अपने पेरेंट्स के हाउस पर था क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी। अब तुम सोचो, टीचर लाइजा ने हमारे लिए इतना कुछ किया और उसके बाद तुमने उनके साथ ये सब किया। फिर वह वहां से जाने लगते हैं, जिस पर लिया अपने मन में बोल रही होती हैं कि हमें सब कुछ पता है कि साथ भी ना मेरे साथ क्या किया गया और उसके बाद भी मैं इसके लिए बुरा फील क्यों कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लिया प्रेग्नेंट होती है अपनी पास्ट लाइफ में और उसने बहुत मुश्किल से अपने बेटे को जन्म दिया होता है। उसे प्रेगनेंसी के समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जब उसका बेटा हो गया तो उसे अकेले ही पालना पड़ा और उसे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थीं। तब उसकी मदद के लिए कभी भी 7 साल तक रॉबिन नहीं आया। यह बात भी रॉबिन से बहस के समय कह दी थी। उसके बाद वह कैलेंडर चेक करते हुए बोलती है कि बस कुछ दिन और इसके बाद मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन लाया रॉबिन के बेटे के लिए केक बना रही होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। वह बोलती है कि यह उसका लास्ट बर्थडे है, इसलिए उसे स्पेशल बनाना चाहती है। जब लिया अपने बेटे के लिए केक बनाकर नीचे जाती है तो उसे सेलिब्रेशन की आवाज आती है। उसे पता चलता है कि टीचर लाइजा, उसका हस्बैंड और उसका बेटा तीनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं बिना उसे बुलाए, इसीलिए वह नीचे जाती है। रॉबिन लिया को एक्सप्लेनेशन देने लगता है, ये बोलकर कि मुझे लगा तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपना केक अपने बेटे के सामने रख देती है। उसका बेटा बहुत ज्यादा रूड और बदतमीज होता है। वह लिया का बनाया हुआ केक हाथ मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि मुझे मॉम का लाया हुआ केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे वह केक पसंद आया
जो टीचर लाइजा मेरे लिए लाई, जिस पर रॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बेटे पर भड़कने लगता है। लिया वहाँ से जाने लगती है। रॉबिन उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहता है, लेकिन रॉबिन अपने बेटे पर भड़क रहा होता है। टीचर लाइजा उसे रोक रही होती है, यह बोलकर कि वह बच्चा है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। हम देखते हैं कि लिया वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। जैसे ही लिया अपने कमरे में जाती है, रॉबिन उसके पीछे आ जाता है और वह अपने बेटे की तरफ से उससे माफी मांगता है, जिस पर लिया बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जाकर नीचे सेलिब्रेट करो। तभी नीचे से उसका बेटा और टीचर लाइजा उसे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाने लगते हैं। रॉबिन को न चाहते हुए भी लिया को अकेला छोड़कर अपने बेटे के पास जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि वे सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके एक फैमिली फोटो लेने लगते हैं और लिया ये सारी चीजें ऊपर से देख रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि मेरे लिए सब सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है और उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा और मैं तुम सबको छोड़कर चली जाऊंगी। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। लिया एक मार्केट एरिया में जाती है, वहाँ पर रॉबिन भी उसके साथ होता है और उसके पीछे खड़े लोग लिया के बारे में बातें करने लगते हैं कि यह लड़की पहले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करती थी और अब एक नॉर्मल हाउसवाइफ बन चुकी है और इसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस पर लिया उनकी बातें सुन रही होती हैं। तभी उसके पास आता है और कहता है कि तुम इन सब की बातों को दिमाग पर मत लेना। वह बोलते बोलते उसका हाथ पकड़ने लगता है, जिसे लिया वहीं झटक देती है और बोलती है कि खुद को जवान दिखाने की कोशिश मत करो और अपने काम से कम रखो, जिससे रॉबिन को पीछे हटना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चीखने की आवाज आती है और लिया को दिखाया जाता है कि सामने वाली लेबोरेटरी में आग लग चुकी है, जहाँ पर उसके कॉलेज के प्रिंसिपल काम कर रहे थे। और लिया अपने पास्ट लाइफ का भी सीन देखती है कि ऐसे ही लेबोरेटरी में आग लग चुकी थी और वह कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार लिया नहीं मानती। वह भागकर लेबोरेटरी में जाती है और उसके कॉलेज के प्रिंसिपल जमीन पर हाथ फैलाकर पड़े होते हैं, क्योंकि उस लेबोरेटरी में कैंसर से संबंधित कुछ रिसर्च पेपर भी जल चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन लाया को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उसका बेटा होता है और उसे बताता है कि टीचर लाइजा भी अंदर फंस चुकी है, जिस पर रॉबिन भागकर उन्हें बचाने के लिए जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि लाया वह रिसर्च पेपर बाहर निकाल कर ले आती है और उसे कॉलेज के प्रिंसिपल को दे देती है। प्रिंसिपल उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उनकी तारीफ करते हैं। तभी वह लिया को अभी बताने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक रॉबिन भी अंदर चला जाता है। लिया को लगता है कि रॉबिन उसे बचाने गया, लेकिन वह वहां जाने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तब तक लिया देखती है कि रॉबिन अंदर से टीचर लाइजा को बचाकर ला रहा होता है और वह सोचती है कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। मैंने यह कैसे सोच लिया कि यह सेल्फिश इंसान मुझे बचाने के लिए आग में कूद जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। तब उसका बेटा उसके पास आता है और वह बोलता है कि मेरे डैड हीरो हैं, मेरे डैड ने मेरी फेवरेट टीचर को बचा लिया। हम देखते हैं कि रॉबिन टीचर लाइजा को जमीन पर उतारने के बाद लिया के पास आता है और लिया से बोलता है कि तुम एक बच्चे की माँ हो तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हम सबको अकेला छोड़कर तुम आग में कूद गई। जिस पर लिया बोलती है कि जिसमें ऐसा करने की क्या बात है, मेरी भी एक ड्यूटी थी, वह मैंने फुलफिल की है। जिस पर वह रॉबिन को सेल्फिश बोलती है। लिया बोलती है कि मैंने वह डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो देश के हर एक इंसान को फायदा पहुंचाएंगे। तुमने उस चीज को बचाया है जो सिर्फ तुम्हारे मतलब की थी। और वह रॉबिन को सेल्फिश बोलकर वहाँ से निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि उसका बेटा बोलता है कि डैड चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। टीचर लाइजा ठीक है और इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। इधर लिया प्रिंसिपल के साथ लेबोरेटरी में वह पेपर सेफ्टी के लिए सबमिट करने के लिए जाने लगती है और उधर वह देखती है कि कार के अंदर टीचर लाइजा, रॉबिन और उसका बेटा बैठकर जा रहे होते हैं और तीनों मिलकर हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह प्रिंसिपल के सामने बोलती है कि मैं अपने डिवोर्स पेपर की प्रक्रिया को बहुत जल्दी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिया कोर्ट में बैठी होती है और उसने डिवोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया होता है। उसकी जो लॉयर होती है वह लिया से एक बार फिर पूछती है कि तुम अपने दिमाग में सोच लो, क्या तुम अपने हस्बैंड को सच में डिवोर्स देना चाहती हो। जिस पर लिया के पास तभी रॉबिन का मैसेज आता है, जिसमें रॉबिन ने लिया के बारे में फिक्र लिख रखी होती है कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मदर हो। जिस पर लिया कुछ रिएक्ट नहीं करती। तभी उसके पास एक फोटो आती है टीचर लाइजा, रॉबिन और उसके बेटे की, जिसे देखकर लिया लॉयर से बोलती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे उनको डिवोर्स देना है। फिर इसके अगले सीन में लिया अपने घर जाती है और वह देखती
हैं कि टीचर लाइजा उसके बेटे के साथ खेल रही होती हैं और रॉबिन भी वहीं बैठा होता है। जब रॉबिन जैसे ही लिया को देखता है उसके पास आता है और टीचर लाइजा भी लिया के पास आती है और वह लिया से बोलती हैं कि लिया तुम वापस आ गई, तुम्हारी तबीयत कैसी है। हम देखते हैं कि तभी उसका बेटा टीचर लाइजा को लिया से दूर ले जाता है और उससे बोलता है कि मेरे साथ खेलो। जाकर टीचर लाइजा लिया के बेटे के साथ खेलने लगती हैं। तभी वहाँ पर रॉबिन आता है। रॉबिन उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना टाइम से कहाँ थी और तुम्हारी तबीयत कैसी है। साथ ही बॉस को यह भी बताया था कि टीचर लाइजा शॉक में है, वह कुछ टाइम हमारे साथ रुकेंगी और मेरे बेटे ने भी यही डिमांड की थी और मैं चाहता हूँ कि तुम उनका अच्छे से ध्यान रखो। जिस पर लिया बोलती है कि मेरा क्या लेना देना, वह तुम्हारे मतलब से आए तो तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो। जिस पर रॉबिन को गुस्सा आता है। वह लाया से बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरे ऊपर शक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वह वहाँ से चली जाती हैं और वह रॉबिन से कुछ नहीं बोलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन का बेटा टीचर लाइजा के पास जाता है और मुझसे बोलता है कि डैड चलो मेरे साथ मिलकर खेलो। वह टीचर लाइजा को मॉम कहकर बुलाने लगता है, जिस पर रॉबिन अपने बेटे को डांटता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। टीचर लाइजा तुम्हारी टीचर हैं, मॉम नहीं, और ये चीज तुम याद रखो। जिस पर टीचर लाइजा रॉबिन को समझाने लगती हैं कि वह बच्चा है, तुम उसकी बात को दिल पर मत लो, उसे इग्नोर करो। फिर हम देखते हैं इसके अगले सीन में रॉबिन कार में बैठा होता है और वह अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि अगर आपकी वाइफ अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। जिस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है किसका मतलब, यह तो नहीं कि वह आपको डिवोर्स देने वाली है। जो सुनकर रॉबिन चौंक जाता है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसे लिया की कही हुई कुछ बातें याद आती हैं और वह ड्राइवर से बोलता है कि कार दोबारा मेरे घर की तरफ ले लो। हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी उसे सेंट्रल ब्यूरो की तरफ से आया हुआ डिवोर्स मेल देने का ट्राई करता है, लेकिन रॉबिन अभी भागता हुआ घर जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि लिया ने अपनी सारी पैकिंग कर ली होती है और जो रॉबिन ने अपनी मॉम का कंगन उसे दिया था वह भी टूट चुका होता है और वह सोच रही होती है कि नेचर भी यही चाहता है कि यह रिलेशन टूट जाए और सारी चीजें उसी सीक्वेंस में हो रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। तभी उसके सामने रॉबिन आ जाता है। रॉबिन उससे पूछता है आखिर तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर लिया बोलती है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। जिस पर रॉबिन बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी और हम देखते हैं कि लिया के पास मैसेज आ चुका होता है कि उसकी आज की फ्लाइट डिले हो गई है क्योंकि आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। जिस पर लिया बोलती है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत अब मुझे इस रिसर्च को करने से नहीं रोक सकती है और वह यहाँ पर रॉबिन को कुछ भी नहीं बताती हैं। और वह रॉबिन से बोलती हैं क्या तुम्हें सेंट्रल ब्यूरो की तरफ से कोई मेल आया है। जिस पर रॉबिन बोलता है तुम पागल हो चुकी हो, मुझे सेंट्रल ब्यूरो की तरफ से कोई मेल क्यों आएगा। जिस पर लिया चुप रह जाती है। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन लिया अपने हस्बैंड और बेटे के साथ अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने जाती है और वह अपने बेटे को गुड बाय बोलने का ट्राई करती है, लेकिन उसका बेटा भागकर टीचर लाइजा के पास चला जाता है। वह लिया को इग्नोर करता है। जिस पर लिया बोलती है कोई नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन लिया से बोलता है कि वह ऑफिस के लिए निकल रहा है और उससे गुड बाय बोलने का ट्राई करती है और रॉबिन भी उसको गुड बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह अपनी कार में बैठता है, दूसरी तरफ से लिया की टीचर उसके लिए कार लेकर आ जाती है। लिया उसे कार में बैठकर वहां से निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए। इधर रॉबिन को कार के अंदर उसका सेक्रेटरी डिवोर्स मेल दे देता है, जिसे देखकर रॉबिन के होश उड़ जाते हैं और वह भागता हुआ अपने घर पर जाता है और उसे पता चलता है कि लिया घर में नहीं है। इसके बाद वह लिया को हर जगह ढूंढने का ट्राई करता है। इधर वह फ्लाइट से बैठकर दूसरे कंट्री में आ चुकी होती है रिसर्च के लिए और उसके साथ कई लोग कनेक्ट होते हैं उस रिसर्च में। और लिया उन लोगों से बोलती है कि हम सब इस रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इधर हमें दिखाया जाता है पूरे दिन लिया को ढूंढने के बाद रॉबिन अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए जाता है, जहां पर उसका बेटा लिया के हाथ का खाना खाने की डिमांड करता है। जिस पर रॉबिन अपने बेटे को बताता है कि लिया कुछ टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई है, जब वह वापस आएगी तो वह उसे खाना बनाकर देगी। अभी तक वह अपने बेटे के लिए कुक करेगा। जिस पर उसका
बेटा टीचर लाइजा की तरफ उंगली कर देता है और बोलता है कि मुझे लगता है टीचर लाइजा हमारे लिए कुक कर सकती है, लेकिन टीचर लाइजा जाकर होश उड़ जाते हैं और वह बोलती हैं कि नहीं, मैं कैसे कुक कर सकती हूँ। मैंने इतनी बार इसको खाना जो मंगाकर खिलाया था वह तो मैंने कभी कुक भी नहीं किया, सब बाहर से ऑर्डर किया था। अब टीचर लाइजा को न चाहते हुए भी रॉबिन के बेटे के लिए कुक करना पड़ेगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि लिया अपने रूम में जा रही होती है, तभी उसके पास एक बच्चा आता है जो लिया को मॉम बुलाने लगता है और लिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसकी मॉम नहीं है, लेकिन वह बच्चा मान नहीं रहा होता। उसकी नोज से ब्लड आने लगता है। लिया यह देखकर घबरा जाती है और उस बच्चे की आंखें चेक करती हैं तो उसे पता चलता है कि इसको ब्रेन कैंसर है और वह अपनी बनाई हुई दवाई उसके मुंह में डाल देती है। तब तक उसका अंकल वहां भागता हुआ आता है। लिया पूछती है आप कौन, जिस पर वह बताता है कि मैं इस बच्चे का अंकल हूँ और उसका अंकल का नाम होता है जुंगकुक। अब हमें दिखाया जाता है ये लोग उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लिया भी पीछे जाती है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है अब वह बच्चा ठीक होता है और जुंगकुक बोल रहा होता है कि मुझे बताया था कि मेरे नेफ्यू को ब्रेन कैंसर है, लेकिन ये बिल्कुल फिट कैसे हो सकता है, ये तो मेरे कॉल है। जिस पर वह बच्चा बोलता है कि इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मुझे मॉम ने दवाई दी थी। जिस पर उसका अंकल उसे बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम इनको आंट बोलो। और उसके बाद लिया से उसका इंट्रोडक्शन लेता है, जिस पर लिया बताती है कि वह कैंसर की रिसर्च के लिए आई है और दरअसल उसने इस बच्चे को वह दवाई दी थी जो उसने खुद बनाई थी और वह इस चीज के लिए जुंग से माफी मांगती है। लेकिन जुंग बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं, वह ठीक है, यही मेरे लिए मैटर करता है। और इधर हम देखते हैं कि जुंग को कब भतीजा बार बार लिया को मॉम बुला रहा होता है, जिस पर जुंग गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम नहीं है और तुम इनको मॉम बुलाना बंद करो। जिस पर उसका भतीजा दूर जाकर बैठ जाता है और वह लिया से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम हुआ वह तुम्हारे जैसी दिखती थी, इसलिए वह तुम्हें मॉम मान रहा है। और उसके बाद लिया उसके पास जाती है, उसके पास बैठ जाती है और उसे पता चलता है कि आज जुंग का बर्थडे है और वह उससे पूछती है कि वह उसके लिए क्या कुक कर सकते हैं, जिसमें जुंग का भतीजा लिया को बहुत कुछ बनाने के लिए बोल देता है और लिया बोलती है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से टेस्टी खाना बनाऊंगी। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि लिया उन सब के लिए कुकिंग करती है और वे सब खाना बहुत अच्छे से खाते हैं और देखते हैं जुंग को देखकर कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर लिया के घर में टीचर लाइजा उसके बेटे के लिए कुकिंग कर रही होती है और उसके बेटे को बहुत तेज से भूख लगी होती है। तभी हम देखते हैं इधर रॉबिन टेंशन में बैठा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह लिया को कहाँ ढूंढने जाए। तब इसके दिमाग में आइडिया आता है कि लिया के पेरेंट्स को जरूर पता होगा कि आखिर लिया कहाँ गई है और वह लिया के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी टीचर लाइजा आकर रॉबिन को रोकने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि आकर डिनर कर लो, जिस पर रॉबिन मना करता है, बोलता है तुम लोग खाओ, मैं बाद में आकर ज्वाइन कर लूंगा। फिर टीचर वह फूड लेकर लिया के बेटे को देती है। लिया का बेटा उस फूड को थोड़ा बहुत खाता है लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस पर टीचर लाइजा उसे जबरदस्ती वह खाना खिला देती है। इधर लिया के पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिया का फादर बहुत ज्यादा टेंशन में बैठे होते हैं और वह लिया की मॉम से बोल रहे होते हैं कि तुम इतना कूल होकर कैसे बैठ सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि लिया की मॉम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं और उसके फादर का टेंशन की वजह से दिमाग खराब होता है। तभी वहां पर रॉबिन आता है। रॉबिन उनके घर की बेल बजाता है। लिया की मॉम अपने घर का दरवाजा खोल देती है और अब इनको देखकर उनका मुंह बन जाता है। तभी रॉबिन लिया के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसको लिया से मिला दें और उनसे पूछने लगता है कि आखिर लिया कहाँ गई है, जिस पर लिया के फादर आते हैं और वह रॉबिन के ऊपर भड़कने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा टीचर लाइजा के साथ क्या सीन था, उसकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका है। जिस पर रॉबिन लिया के फादर को सफाई देता है कि उसका टीचर लाइजा के साथ कुछ भी सीन नहीं था, जिस पर उसके फादर बोलते हैं तुमने इतने सालों तक मेरी बेटी को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, अब जब वह तुम्हारी लाइफ से चली गई है तो तुम यहाँ उसे मनाने आए हो। जिस पर रॉबिन रोने लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह बोलता है कि वह लिया को मना लेगा, जिस पर उसके फादर बोलते हैं यह अब पॉसिबल नहीं है, लिया ने अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू कर ली है, अब तुम सबको भूल चुकी है।
तब रॉबिन के पास टीचर लाइजा का कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल बुलाती है क्योंकि रॉबिन के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। रॉबिन भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वह देखता है कि टीचर लाइजा के हाथ का बना हुआ गंदा खाने की वजह से उसके बेटे की जान पर बात आ गई है, जिस पर रॉबिन टीचर लाइजा के ऊपर भड़कने लगता है। टीचर लाइजा रॉबिन से एक और मौका मांगती है, जिस पर रॉबिन उनको कोई मौका नहीं देना चाहता। तभी वह अपने बेटे के पास जाता है। उसका बेटा आंख खोलते ही अपनी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर रॉबिन उसे बताता है कि मॉम वापस नहीं आएगी क्योंकि मॉम ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। जिस पर उसके बेटे को लिया की वो बातें याद आने लगती हैं, जब लिया ने बार बार उसे वार्निंग दी थी कि उसके फादर को डिवोर्स दे देगी और वह लिया के साथ बहुत ज्यादा रूड हो जाता था। और वह यह सोच सोच कर बहुत ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मुझे मॉम चाहिए, और वह रो रो कर यही चीज बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं टीचर लाइजा आकर रॉबिन के बेटे से बोलती हैं कि उसकी मॉम बन सकती है, जिस पर रॉबिन को गुस्सा आता है और टीचर लाइजा को पकड़कर पीछे धकेलता और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसी बात करने। जिस पर टीचर लाइजा रॉबिन के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं रॉबिन टीचर लाइजा को बाहर ले जाता और उसे समझाता है कि हमारा जो भी मैटर था वो बहुत सालों पहले खत्म हो चुका था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, तो तुम अब मेरी फैमिली से दूर रहो। टीचर को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं वह अपने बेटे के पास आता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वह लिया को जरूर ढूंढ कर लाएगा। और तभी वह लिया के फादर को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे पता है मेरे पास्ट में लिया के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है और मैं चाहता हूँ अब मैं चीजें फिक्स कर दूं, इसलिए आप प्लीज मेरे लिए ऐसा एक बार बात करवा दीजिए। जिस पर उसके फादर साफ साफ उसे बात करवाने से मना कर देते हैं, यह बोलकर कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ लिया ने अब अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर दी है, तो अब उससे कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो सकता है। और वह इस चीज से नाराज होकर अपने बेटे को फिर से हौसला देता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं मॉम को बहुत जल्दी ढूंढ कर ले आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिया जोंग के नेफ्यू के लिए केक बनाती है और जोंग के नेफ्यू को केक बहुत ज्यादा पसंद आता है। वह लिया को गले लगा लेता है और वह ज्यादा खुश होता है कि उसे एक मॉम मिल चुकी है। और लिया को यहाँ पर अपने बेटे का फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे जब उसने उसके लिए केक बनाया था तो वह उसे डिसरिस्पेक्ट करता था। इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। अब रॉबिन अपने घर में बैठकर लिया की वो मोमेंट्स याद कर रहा होता है जब लिया उसके लिए कुक कर रही होती थी और वह लिया को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और वह मन ही मन बोल रहा होता है, तुम और तुम्हारा सन कितना ज्यादा तुम्हें मिस कर रहे हैं। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वह उससे बोलने लगता है कि बॉस, हमने मैडम को ढूंढ लिया है। और वह लिया की डायरी उसे देता है जिसमें बहुत कुछ अपनी फैमिली और उनके टेक केयर के बारे में लिखा होता है। तभी वह अपने बेटे के पास जाता है। उसका बेटा पेंटिंग बना रहा होता है और वह उसे लिया की फैमिली फोटोग्राफ्स के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर उसका बेटा बोलता है कि मॉम शायद उन सारी चीजों को ले गई हैं। इधर सीन चेंज होता है। लिया को दिखाया जाता है जो लैबोरेटरी में रिसर्च कर रही होती हैं और रिसर्च करने के बाद वह बाहर कुछ खाने के लिए आती हैं। तभी वह देखती हैं कि कैंटीन बंद हो चुकी है, उन्हें कैफेटेरिया जाना पड़ेगा। तभी उसकी मुलाकात रास्ते में जुंग से हो जाती है। जुंग उससे बोलता है, तो तुम अकेले कहाँ जा रही हो? जिस पर वह बताती है कि वह कुछ फूड खाने जा रही है। जिस पर जुंग बोलता है कि हमने भी डिनर नहीं किया, चलो हम साथ में कर लेते हैं। चलकर तभी वह अपने नेफ्यू को भी लिया के साथ ज्वाइन कर लेता है। अब उसका नया फूफा कैफेटेरिया पर खाना तो खाता है, लेकिन खाने की तारीफ करने लग जाता है। बोलता है कि मेरी मॉम के हाथ का खाना बेस्ट है। फिर यह लोग बातें करते हुए कैफेटेरिया से वापस आ रहे होते हैं। तभी रॉबिन और उसका बेटा लिया को जुंग और उसके नेफ्यू के साथ देख लेते हैं। रॉबिन का बेटा जाकर जुंग के भतीजे को धक्का मार देता है और जुंग का भतीजा नीचे गिर जाता है और वह उसे लड़ने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मुझसे चुराने के लिए, मेरी मॉम है। और लिया जाकर रॉबिन के भतीजे को उठा देती हैं और उसे बोलती हैं कि मॉम ने तुम्हें क्या समझाया था, तुम हर किसी से पोलाइट रहो, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद युंग उससे पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, जिस पर ये बताती हैं कि मेरा एक हस्बैंड और सन है। और उसके बाद वह युंग से बोलती हैं कि तुम अपने भतीजे को लेकर जाओ, मैं तुमसे बात करती हूँ थोड़ी देर के बाद आकर। तभी हम देखते हैं वह दोनों से पूछती हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर रॉबिन लिया के ऊपर भड़कने लगते हैं और बोलते हैं, इसीलिए तुमने मुझे मेरे बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ दिया। जिस पर लिया बोलती है कि अपना बकवास बंद रखो और तुम क्या बोल रहे हो। जिस
जिस पर रॉबिन लिया को बहुत कुछ सुनाता रहता है और बोलता है कि स्ट्रेंज इंसान से तुम्हारे इतने क्लोज रिलेशंस कब से हो गए और ये कौन है, तुम इसके साथ क्या कर रही थी। जिस पर लिया बोलती है कि तुम जैसे चीटर को मुझे एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा अपनी गलती को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देता रहा हो। तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे बेटे की याद नहीं होती। और हम तभी देखते हैं कि रॉबिन का बेटा लिया से माफी मांग रहा होता है और वह बहुत ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन लिया यहाँ गलत होती है। जिस पर रॉबिन के ऊपर भड़कने लगते हैं, क्या तुम मेरे बेटे ने भी तुमसे माफी मांग ली? हम दोनों तुमसे माफी मांग रहे हैं, चलो हम दोबारा से सब कुछ फिक्स करके एक हैप्पी फैमिली बना लेंगे, तुम मेरे साथ वापस चलो। जिस पर लिया साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर रॉबिन बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारा उस स्ट्रेंज इंसान से कुछ तो चक्कर है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो। जिस पर लिया बोलती है कि हाँ, जैसे तुम्हारा एक चक्कर एक प्राइमरी स्कूल की टीचर से था। अब इनके बीच में बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगती है और लिया को न चाहते हुए भी उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर गुस्से में जाना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि रॉबिन का बेटा रॉबिन से बोलता है कि फादर, मुझे नहीं लगता कि अब मॉम हमारे पास कभी वापस आने वाली है। जिस पर रॉबिन बोलता है कि हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम तुम्हारी मॉम को मनाएंगे और हम उसे वापस लेकर आएंगे। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, लिया लेबोरेटरी में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आकर लिया के साथ काम कर रहे बाकी सारे स्टूडेंट्स को आज हाफ डे देते हैं और लिया हाफ डे लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके प्रिंसिपल समझाते हैं, मुझे पता है कि यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके लिए बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी है ताकि हमारे ब्रेन सेल्स अच्छे से काम कर सकें। इसलिए तुम सब जाकर अब रेस्ट करो। फिर हम देखते हैं कि लिया वहाँ से चली आती है। जैसे वह अपने घर के बाहर पहुँचती है, वह देखती है कि जुंग का भतीजा उसके घर के बाहर बैठा उसी का वेट कर रहा होता है। वह क्या कर रहा होता है? जिस पर वह बोलता है कि उसे लगा था कि मॉम कभी वापस नहीं आएंगी और वह मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए वह मॉम से मिलने अकेला ही आ गया। जिस पर लिया उसे अपने साथ घर में लेकर जाती है। जिस पर जुंग का भतीजा लिया से बोलता है कि मॉम, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है और वह लिया को सब्जियां उठाकर देने लग जाता है। बोलता है कि मॉम, मैं आपके लिए सब्जियां वॉश कर दूंगा। जिस पर लिया बोलती है कि तुम अकेले कर लेना, तुम तब तक खेलो। जिस पर वह बोलता है कि मॉम से तब तक आप मेरे लिए कुकिंग कर रही हो, तब तक मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। और यह बात सुनकर लिया को अपने बेटे की याद आती है, जब लिया उसके लिए कुकिंग किया करती थी और वह बैठकर वीडियो गेम्स खेला करता था। और जब भी लिया ने उसे होमवर्क करने के लिए बोला तो हमेशा यह बोलता था कि टीचर लाइजा ने बोला कि घर जाकर मुझे रिलैक्स करना है। जिस पर लिया उसे बता देती थी कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत खराब आ रहे हैं। जिस पर वह गुस्सा होकर लिया से वहां से चला जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिया उनके लिए कुकिंग करना शुरू कर देती है और इधर रॉबिन और उसका बेटा लिया के लिए फ्लावर्स लेकर उसे माफी मांगने के लिए आते हैं। और रॉबिन का बेटा उसे समझाता है कि आज हम मॉम को मना कर अपने साथ जरूर ले जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि रॉबिन के बेटे को लिया के हाथ के खाने की खुशबू आती है। जिस पर वह बोलता है कि फादर, मुझे तो भूख भी लगाई है, मॉम कितना अच्छा खाना बनाती थी। इधर हम देखते हैं कि लिया कुकिंग करके सारा खाना टेबल पर लगा देती है और जुंग का भतीजा खाना खाना शुरू कर देता है और वह मुंह खोलकर खा रहा होता है। जिस पर लिया को अपने बेटे की याद आ रही होती है कि जब उसके साथ खाना खाती थी तो वह भी ऐसे ही खाया करता था और लिया जब भी उसे टोकती थी तो वह बराबर बहस करने लग जाता था और रॉबिन भी अपने बेटे को सपोर्ट किया करता था। इसलिए वर्तमान में लिया जुंग के भतीजे को एक बार समझाती है कि हमेशा खाना मुंह बंद करके खाना चाहिए। जिस पर वह सहमति जताता है, बोलता है कि मॉम, आज के बाद मैं कभी मुंह खोलकर खाना नहीं खाऊंगा। और फिर लिया को खाना देने लग जाता है। बोलता है कि मुझे पता है मेरी मॉम पूरे दिन बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए आप भी भरपेट खाएं। जिसको देखकर लिया इमोशनल हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि अब उनका खाना हो जाता है। जुंग का भतीजा लिया को आकर अपने टेस्ट के मार्क्स दिखाता है जिसमें उसने फुल स्कोर किया होता और उसे वह बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि हम अंकल के साथ और आपको लेकर ट्रीट के लिए जाएं। और ये लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं। जैसे ही जुंग का भतीजा गेट ओपन करता है, उसके सामने रॉबिन और उसका बेटा होता है। जिस पर लिया उन्हें देखती है और वह शॉक्ड हो जाती है। फिर लिया उस बच्चे को वहां से अपने अंकल को ढूंढने के लिए भेज देती है और उसके बाद रॉबिन से बात करती है। बोलती है कि तुम दोनों को मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। जिस पर लिया का बेटा मीठी मीठी बातें करने लग जाता है अपनी मॉम से
से, लेकिन लिया यहाँ पर नहीं पिघलती है। इसके बाद रॉबिन बोलता है कि ये हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए फ्लावर बुके बनाया है, जिस पर लिया को अपनी लाइफ की एक मेमोरी याद आती है। जब वह बिस्तर पर बीमार पड़ी थी तब भी रॉबिन ने ट्यूलिप फ्लावर का बुके दिया था और लिया की सारी ज्वेलरी जाके लाइजा को दे दी थी। और प्रेजेंट में भी लिया उन दोनों को समझाती है कि तुम पागल हो, मुझे ट्यूलिप नहीं, मुझे सनफ्लावर पसंद है। और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा और टीचर लाइजा के बीच में कुछ न कुछ चक्कर था, जिस पर रॉबिन के हाथ से वह फ्लावर बुके नीचे गिर जाता है और रॉबिन का बेटा वहीं रोने लग जाता है और लिया उनके मुंह पर जुंग और उसके भतीजे के साथ वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन का बेटा फिर से बोलता है, डैड मुझे नहीं लग रहा कि मॉम अब वापस आने वाली हैं। जिस पर रॉबिन अपने बेटे से बोलता है कि हम हार नहीं माननी चाहिए, कभी ना कभी तो मामा हमारे पास वापस आएंगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि लिया जुंग और उसके भतीजे के साथ बाहर जा रही होती है और जुंग से पूछता है, क्या तुम्हारी फैमिली में सब सही है? इस पर लिया बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी। और उसे बोलती है, कैंसर के ऊपर जो रिसर्च तुम्हारे अंकल अमेरिका में कर रहे थे उनसे बोलो कि जरा मुझे कांटेक्ट कर लें। जिस पर जुंग उनसे हाँ बोलता है और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिया लैबोरेटरी में होती है। तभी उसका प्रिंसिपल उसे आकर बताता है कि रिसर्च पेपर के लिए हमें हमारी कंट्री से एक इंसान को अमेरिका भेजना होगा 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। और वह बोलता है कि मैंने पहले डिसाइड किया था कि इन 2 भाइयों को भेजूंगा, लेकिन इनकी फैमिली और इनकी शादी होने वाली है तो इनको भेजना इम्पॉसिबल है। जिस पर लिया बोलती है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। सभी लोग लिया के लिए क्लैपिंग करते हैं और सभी लोग लिया को देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। जिस पर प्रिंसिपल उसे यह भी बताते हैं कि अमेरिका से एक बड़े रिसर्च डॉक्टर का हमारे पास कॉल भी आया, जिस पर यह समझ जाती है कि यह सब जुंग की वजह से हुआ है। फिर सीन चेंज होता है, लिया जुंग के साथ होती हैं और थैंक यू बोल रही होती हैं और उसे बता रही होती हैं कि वह 10 साल के लिए अमेरिका जा रही है, जिसे सुनकर युंग इमोशनल हो जाता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यह सुनकर। लेकिन वह लिया के सामने से रिएक्ट कर रहा होता है जैसे वह अकेले बहुत ज्यादा खुश है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, लिया अपने घर जा रही होती है। तभी उसके सामने उसका बेटा आ जाता है। उसने लिया के लिए ड्राइंग बनाई होती है क्योंकि आज लिया का बर्थडे होता है और लिया का हस्बैंड उसके लिए केक लेकर आया होता है। इसी के साथ लिया को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जब उसके बेटे ने टीचर लाइजा के लिए उनके बर्थडे पर एक पेंटिंग बनाई थी, जब लिया ने उससे डिमांड की थी कि वह अपनी मॉम के लिए भी ऐसी पेंटिंग बनाए, जिस पर उसका बेटा उसे बदतमीजी करता है, जिस पर लिया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर रॉबिन आता है। लिया रॉबिन से पूछती है, तुम इतना लेट कहाँ हो गए? जिस पर रॉबिन बोलता है कि वह टीचर लाइजा के साथ है। जिस पर लिया बोलती है, क्या तुम्हें पता है कौन सी डेट है? जिस पर रॉबिन बोलता है, क्यों, अब डेट भी मुझे याद रखनी पड़ेगी। जिस पर यह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि उसकी फैमिली में किसी को याद नहीं कि इसका बर्थडे है। और हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में यही सब लिया को मना रहे होते हैं और लिया को यह चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन लिया उसे धक्का मारकर दूर कर देती है, जिस पर उसका बेटा वहीं बैठकर रोने लग जाता है। अब अगले दिन में दिखाया जाता है कि वह नया पैकिंग कर ली होती है अमेरिका जाने की। तभी वहाँ पर युंग और उसका भतीजा आते हैं। जुंग लिया को गले लगाता है, जिस पर लिया उसे बोलती है, मुझे माफ करना, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, तुम्हारे साथ नहीं रुक पाई। जिस पर वह बोलता है, कोई बात नहीं मॉम, आप कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करने जा रही हो। अपने अंकल को बताता है कि मॉम अंकल जुंग पूरी रात रो रहे थे, उनकी आंखें सूजी हुई थीं। जिस पर लिया उनकी तरफ देखती है जब वह बोलता है कि वह अपने भतीजे के लिए रो रहा था क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत ज्यादा कुकिंग की थी तो वह तो बहुत मिस करने वाला था। लेकिन कोई नहीं, मैं तुमसे कभी टाइम मिला तो मिलने के लिए आऊंगी। उसके बारे में लिया को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह फ्लाइट लेने के लिए रेडी होती है। तभी वहाँ पर जुंग आ जाता है। जुंग भी लिया के साथ अमेरिका चला जाता है। प्रदर्शन में दिखाया जाता है रॉबिन लिया के घर पर जाता है उसे मनाने के लिए। वह गेट नहीं करता, लेकिन अंदर लिया नहीं कोई और निकल कर आती है। वह बताती है कि नहीं, आप अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई। इस चीज को सुनकर रॉबिन भागता हुआ एयरपोर्ट जाता है, लेकिन तब तक एयरपोर्ट बंद हो चुका होता
होता है और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे रॉबिन भैया के लिए पागल हो चुका होता है। इधर 10 साल बाद लिया सारी रिसर्च करके चैनल लोड करवा देती है और सभी लोग लिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं और हमें दिखाया जाता है रॉबिन को ये चीज न्यूज पर पता चल जाती है। अब इधर रॉबिन का बेटा भी बड़ा हो चुका है और वह रॉबिन को बोलता है कि तुम कभी मेरी तरह मत बनना और उसके बाद वह लिया को मनाने के लिए चला जाता है। तब हम देखते हैं कि लिया जुंग के भतीजे के साथ नहीं खड़े होते। जुंग का भतीजा भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब लिया जुंग से शादी करने जा रही होती है, तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है और अब लिया रॉबिन और जुंग के बीच में फंस जाती है और इसके साथ सीरीज की एंडिंग हो जाती है।